नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक चिड़िया की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक किसान था। वह तेज़ धूप में भी खेत में मेहनत कर रहा था। खेत के किनारे एक पेड़ था, खूब हरा भरा छायादार। पेड़ की ओर देखता तो मन करता कुछ देर आराम कर लूँ, पर फिर सोचता बस थोड़ी देर और काम निपटा लूँ, तब आराम करूँगा। तभी वहाँ दो घुड़सवार आकर रुके। घोड़े थकान और गर्मी से हाँफ रहे थे। दोनों घुड़सवार भी बेहाल थे। घोड़ों को पेड़ से बांधा, फिर छाया में जा बैठे। अब किसान ने भी अपना काम रोक दिया और जाकर उन्हें पानी दिया। किसान ने उनका हालचाल पूछा तो उन्होंने बताया, हम राजधानी जा रहे हैं, दरबार में नौकरी मिली है, आज ही पहुंचना है, हम दूर से आ रहे हैं। किसान भय और सम्मान के भाव से दोनों को देखने लगा। उसने तो बस आज तक राजा का नाम ही सुना था, राजधानी के भी बस किस्से ही सुने थे। उसे अपने काम से ही इतनी फुर्सत नहीं मिलती थी कि वह किसी और बात के बारे में सोचे। आज उसने बहुत दिनों बाद राजा और राजधानी का जिक्र सुना था, तो वह वहीं बैठा बैठा कुछ सोचने लगा। दोनों घुड़सवारों के पास भोजन था। उन्होंने भोजन किया, तभी चिड़ियों का एक झुंड आकर उनका झूठन चुगने लगी। पेड़ की शीतल शीतल छाया में बैठकर चिड़ियों की चहचहाहट सुनना किसान को बहुत अच्छा लगा, लेकिन तभी उसके आनंद में बाधा पड़ी। दोनों सवारों ने एकाएक पत्थर उठाए और उन चिड़ियों पर फेंकने लगे। एक को छोड़कर बाकी सभी चिड़िया उड़ गई। अरे, यह क्या किया इन्होंने, किसान सोचने लगा। एक जो चिड़िया नहीं उड़ सकी थी, क्योंकि पत्थर लगने से वह घायल हो गई थी। टूटे हुए पंख पर खून दिखाई दे रहा था और किसान उस चिड़िया को देखता ही रह गया और अपनी जगह पर हतप्रभ सा बैठा रहा। परंतु कुछ देर बाद किसान का मन हुआ कि उन दोनों घुड़सवारों को कुछ कहे। भला चिड़ियों ने उनका क्या बिगाड़ा था, लेकिन चुप रहा। राजा के नाम से वह कुछ घबरा गया था, इसीलिए उन दोनों को सिर्फ देखता रहा। दोनों व्यक्ति उठे और अपने घोड़ों पर बैठकर वहाँ से चले गए। उनके वहाँ से जाते ही किसान ने घायल चिड़िया को उठाकर उसका खून साफ किया, लेकिन टूटे हुए पंख के कारण अब चिड़िया उड़ने से लाचार हो गई थी। किसान को चिड़िया की हालत देखकर बहुत तरस आया और उन घमंडी घुड़सवारों पर गुस्सा आ रहा था, परंतु वह राजा का सोचकर कुछ कह न पाया। किसान चिड़िया को घर ले गया। पंख टूटी चिड़िया को वहीं छोड़ देता तो जानवर उसे खा जाते। उसने चिड़िया को पिंजरे में रख दिया। उसने उसे दाना पानी दिया, लेकिन क्या ऐसा हमेशा चल सकता था कि वह उस चिड़िया को सदा पिंजरे में रखे और उसकी देखभाल करे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। किसान रोज़ चिड़िया का पिंजरा अपने साथ ले जाता और पेड़ की डाल से लटका देता। जब जब उसे देखता तो मन में गुस्से की लहर उठने लगती। सोचता, क्या ऐसे ही होते हैं राजा के लोग? तो फिर राजा कैसा होगा, हमारी देखभाल कैसे होगी, यही सोचता रहता। एक महीने बाद संयोग से मुखिया के साथ राजधानी जाना हुआ। किसान ने कुछ सोचा और चिड़िया का पिंजरा भी अपने साथ ले चला। मुखिया ने पूछा, इसे क्या राजा को भेंट देगा जो अपने साथ ले चल रहा है? किसान ने कहा, हाँ। उसके मन में एक बात आई थी। मुखिया के साथ राजा के दर्शन की अनुमति मिली थी। किसान ने पिंजरा राजा के सामने रख दिया और कुछ दूर जाकर सर झुकाकर खड़ा हो गया। राजा ने चिड़िया को पिंजरे में देखा और किसान को देखा और फिर कुछ सोचने लगे। राजा बहुत हैरान हुए। फिर पूछा, यह किसान पागल है क्या? यह क्या है? राजा ने पूछ ही लिया। महाराज, यह है चिड़िया, अपनी शिकायत कहने आई है, न्याय चाहती है, किसान ने बताया।
मुखिया को लगा वे दोनों कारागार में आज तो बंद कर दिए जाएंगे। किसान को साथ लाकर पछता रहा था। पूरी बात बताओ, राजा ने कहा। बिना डरे किसान ने पूरी घटना बता दी। कहा, महाराज, इस चिड़िया का कोई दोष नहीं था। अपने टूटे पंख के कारण अब यह कभी नहीं उड़ सकेगी। राजा ने कुछ सोचकर कहा, याद करो, बताओ यह घटना कब हुई थी। किसान बोला, महाराज, आज इस घटना को पूरे 2 महीने हो चुके हैं और 2 महीने से मैं इस चिड़िया को ऐसे ही इस पिंजरे में बंद कर कर रख रहा हूँ। राजा ने आदेश दिया, पिछले 2 महीनों के दौरान नियुक्त राज्य कर्मचारियों को हाजिर करो। थोड़ी देर बाद अनेक कर्मचारी दरबार में हाजिर थे। सब घबरा रहे थे। राजा ने पूछा, इस चिड़िया को देखो, कौन पहचानता है इसे? कैसी विचित्र बात थी। भला एक चिड़िया को कौन कैसे पहचान सकता था? सब ने मना कर दिया और सब देखते ही रह गए कि इस चिड़िया को कौन पहचानेगा। चिड़िया तो सभी एक जैसी होती हैं। किसने इसके साथ क्या किया, यही सब आपस में खुसर पुसर करने लगे और उसके बाद दरबार में खामोशी छा गई। किसान ने इशारा करने पर राजा समझ गए कि वे दोनों घुड़सवार हैं। चिड़िया तुम दोनों को पहचानती है, झूठ मत कहना। दोनों ने किसान को देखा तो याद करके घबरा गए। दोनों घुड़सवार सर झुकाए खड़े रहे और बोले, हमसे भूल हुई महाराज, क्षमा कीजिए। कभी नहीं, नौकरी में आने से पहले ही तुम इतने अहंकार में आ गए। जो तुमने चिड़िया के साथ किया वही तुम जनता के साथ भी करोगे। अभी इसी समय राजधानी छोड़कर चले जाओ, वरना दंड मिलेगा, और अगर रात्रि तक नहीं गए तो तुम्हें कारागार में बंद कर दिया जाएगा। अभी तुरंत मेरी आंखों के सामने से निकल जाओ। इतना कहकर घुड़सवारों को राज दरबार में से निकाल दिया गया। दरबार में खामोशी थी। एक घायल चिड़िया इस तरह शिकायत कर सकती थी, किसी ने नहीं सोचा था। किसान संतुष्ट था। चिड़िया सबसे बेखबर पिंजरे में फुदक रही थी। राजा बोले, तुमने इन्हें दंड दिलवाकर इनाम के लायक काम किया है। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? किसान बोला, महाराज, मेरा इनाम तो मिल गया है। चिड़िया नहीं जानती कि उसे आपने न्याय दिया है और मैं बहुत संतुष्ट और खुश हूँ कि इस चिड़िया को न्याय मिल गया है। मैं आपका अति आभारी हूँ। मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। राजा किसान से बहुत प्रसन्न थे। किसान बोला, महाराज, मैं इस चिड़िया को ले जाऊँ? राजा बोले, यह तो तुम मेरे लिए भेंट लाए थे, और मुस्कुराए। किसान बोला, महाराज, मैं गरीब आपको क्या भेंट दे सकता हूँ। राजा ने कहा कि ले जाओ चिड़िया को, परंतु याद रखना कि सदा बिना डरे हर एक बात अवश्य बताना जो न्याय संगत ना हो, और तुम्हें लगे तो उसके खिलाफ तुम्हें ज़रूर कदम उठाना चाहिए। और सभी को ही किसान से कुछ सीखना चाहिए कि न्याय का साथ दें। अगले दिन किसान घर पहुंचा तो राजा से मिलकर आई चिड़िया को देखने के लिए सारा गांव इकट्ठा हो गया। किसान के पैर जैसे ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। किसान ने बताया कि महाराज ने कहा है कि यह चिड़िया जब चाहे उनसे मिल सकती है। और तुम? किसी ने पूछा। मुझे तो उन्होंने इस चिड़िया की देखभाल के लिए रखा है। अब बहुत ठीक से काम करना होगा, वरना क्या ठिकाना, यह अपनी भी शिकायत कर दे। और इतना कहते ही किसान हंसने लगा। किसान की बात पर सभी ने ज़ोरदार ठहाका लगाया और चिड़िया मानो ऐसे फुदक रही थी जैसे उसे पता लग गया हो कि उसे न्याय मिल गया है, और वह भी बहुत खुश थी। धन्यवाद।